Hi guys, so welcome to the Q point and today we are doing exercise 3.1 of class 10th NCERT मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो इसका हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे और इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ग्राफ्स भी बनवाए हैं तुम लोगों से। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और जो रफ होती है ना उस पर लाइन्स करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करो एंड देन तुम ग्राफ देखो, खुद से ड्रॉ करके देखो, ठीक है। देन मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा ग्राफ्स का। तो क्वेश्चन 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि फाउंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने इन प्रॉब्लम्स में, उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालने हैं। ठीक है, करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। इसमें क्या है कि एक क्लास है तुम्हारी क्लास टेंथ है, उसमें मैथमेटिक्स की तुम्हारी क्विज हो रही है और जो नंबर है लड़कियों का 4 ज़्यादा है लड़कों से। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो 10 बच्चे हैं, तुम्हारी क्लास के 10 बच्चे गए, लड़कियों का नंबर 4 ज़्यादा है जितने लड़के गए हैं उनसे। तो मैं नंबर निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हू टुक पार्ट इन द क्विज। तो जितनी भी लड़के लड़कियाँ जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है उनका नंबर होता। तो पहली क्वेश्चन तो ये ठीक है। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज डिनोटेड बाय वाई, राइट। सो इट्स सिंपल दैट वाई माइनस वाई माइनस एक्स, बिकॉज एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज़, वाई द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इक्वल्स टू 4। ओके, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि ये तुम्हारा x है वो तुम्हारा बॉयज़ को बताता है, ये बॉयज़ को बताता है, जो y है तेरा वो तेरा गर्ल्स को बता रहा है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। तो ये तुम्हारी 2 इक्वेशन है। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करो। अपनी नोटबुक में क्या करो, नोटबुक लो, सब लोग रफ नोटबुक जो भी नोटबुक है उस पर ऐसे लाइन करो, ऐसे एक्स एक्सिस बनाओ और ये 1 मिनट मुझे स्ट्रेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी लाइन, ये वाई एक्सिस बनाओ। ठीक है, तो इसको बोल दो तुम लोग वाई एक्सिस, इसको बोल दो तुम लोग एक्स एक्सिस। तुम्हारे पास इक्वेशन है तो ठीक है, करो। तो कैसे करते हैं इसको अब मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो पहली इक्वेशन है उसमें करना क्या होता है, एक्स को 0 पुट करते हैं। तो एक्स को 0 पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। तो वाई की वैल्यू क्या 10 है, तो यहाँ पे रखो 10। ठीक है, और दूसरे में क्या करते हैं, वाई को 0 करो, वाई को 0 करते हैं, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। तो वाई 0 भी यही पे होता है जहाँ पे एक्स 0 है, तो ये हमारी यहाँ पे 10 आ गई। फिर क्या होता है, यहाँ से एक लाइन जाती है ऐसे करके ऐसे और निकल जाती है। तो ये जो इक्वेशन हो गई वो हमारी हुई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ऐसे करते हैं हम लोग, पॉइंट्स पुट कर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ग्राफ हो गया पहले वाले का। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ये। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, मैं इसका स्टैंडर्ड ग्राफ दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो देखो ये 10 पे कट कर रहा है और यहाँ पे 10 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तुम्हारा ये वाला ग्राफ है, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 का ग्राफ। ये वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 का ग्राफ कैसे, क्योंकि जब एक्स 0 है तो वाई 4 है, जब एक्स 0 तो वाई यहाँ पे, और ये वैल्यू 4 है हमारी, ये क्या है, ये वैल्यू 4 है। ठीक है, और जब वाई 0 है तो एक्स माइनस 4 है, तो जब वाई 0 है तो एक्स यहाँ पे ये, तो ये क्या है -4 आ रहा है। तो अब ये किसके ग्राफ हो गया, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 का। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना, फिर ये एक पॉइंट आएगा जो कि तुम्हारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। उसको कैसे निकालना है, इसको ग्राफ से निकालना होता है क्या, नहीं, बेसिकली इसे तुम नोटबुक में निकालो फिर पॉइंट प्लॉट कर दो। तो इसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। इससे पर इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 वाई, इसे एक्स एक्स कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तुम्हारा। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 2 वाई इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू आ गया 7। तो वाई इक्वल्स टू 7 है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू किस में डाल दो, इसमें डाल दो 7। तो तेरा जो सॉरी वाई 7 है ना, तो एक्स कैसे आएगा, एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस वाई है, तो दैट इक्वल्स टू 10 माइनस 7। सो योर एक्स इक्वल्स टू 3। सो योर एक्स इज 3 एंड वाई इज 7। तो जो कि इस ग्राफ में आ रहा है वो ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इज 3, ये वाई इज 7। तो ऐसे ये ग्राफ निकल गया। अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेर 7 पेंसिल 5 पेन से वो दोनों मिला के 56 है उनकी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट इतनी है। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे। तो वही है, किसी को x मान लो, किसी को y मान लो, पेंसिल्स को x मान लो, पेन को y मान लो, और क्या करोगे। ठीक है, तो तुमने ये दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते। पेंसिल्स हो गई मेरी x, ठीक, क्या हो गया, पेंसिल x हो गई, पेंसिल x हो गई। तो इसने कहा 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन 7 पेन, एक पेन की कीमत y है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 7y, राइट। और टुगेदर इनकी कॉस्ट है वो है ₹50। ओके गुड। एंड जो 7 पेंसिल्स हैं, 7 पेंसिल मतलब 1 पेंसिल की कॉस्ट इज 6x, 7 पेंसिल कॉस्ट इज 7x प्लस 5 पेंस, 5 पेंस मीन्स 5 बाई इक्वल्स टू 46। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दीज equations and find the value of x and y. Okay, so okay, let's find the value of x and y. How to do the type of question. So like तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, तो तुमने यहाँ देखा था कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब एक्स एक्स कट गया था, यहाँ मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं कटेगा। तो द थिंग इज़ कि तुम्हें इन दोनों का 5 और 7 का एलसीएम देखना पड़ेगा क्या है। तो
35 ही है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर दो जो मन आ रहा, 5 से कर दिया, इसको 7 से कर दो, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, बन जाएगी 25x प्लस 35 मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा हो जाएगा 250, राइट। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 7 7 49x प्लस 7 5 35, तो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा जो सेम है, और ये 7 कैसे करना, 7 6 42, 7 4 28, 28 और 4 32, हाँ तो ये हो गया। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है y के कोविशेंट सेम हो गए, तो अब मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा ना तो y से y कट जाएगा, और मुझे इसमें से इसको हटाना है, इसमें से इसको हटाना है, तो ये मेरा आ जाएगा, इसमें से इसको हटाना है तो कितना आएगा, हाँ तो बेसिकली क्या होगा, ये 25 है, ये तो मैं ढंग से दिख नहीं रहा होगा, ये 25 है, ये 49 है, इसमें से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 24x, और इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का 72 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो तुम्हारा x कुछ तो क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया जब तुमने डिवाइड लगाया। अब y निकालना, y इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल दो किसी से, तुम्हारा जो y है वो आ जाएगा 50 माइनस 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 5x डिवाइडेड बाई 7, so that's equals to 50 minus 1 5 15 that is 35 divided by 7, so your y is nothing but y equals to 5, 7 5 30, तो y equals to क्या आ गया, 5 आ गया। तो बस इसका जो ग्राफ बनाना है वो उसमें तुम्हें 3,5 पॉइंट प्लॉट करना है, मतलब इसने कहा था कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो जो मेरी पेंसिल की कॉस्ट जो मैंने एक्स अज्यूम की थी वो 3 रुपये की एक पेंसिल है और 5 रुपये की एक पेन है, और तुम इसी इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो आंसर सही आ रहा है। जैसे इसमें पुट करो पहली वाली में 5 पेंसिल और 7 पेन, और जो 7 पेन का जो प्राइस है 50 आना चाहिए, तो मैं इसमें पुट करूँगा 5 3 50 प्लस y इक्वल्स टू 5 है, तो 7 5 35 कितना होता है, ये 50 ही तो होता है, तो ठीक है प्रूफ भी हो रहा है, हैंस प्रूफ। और फिर जो 3,5 है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, इसका ये ग्राफ है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं, कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इसका ये 5 है, कल ये तो दिख ही रहा है, तो ये 3 था और ये 5 था, ठीक है, हाँ तो ये ग्राफ में दिख गया, और ऐसे प्लॉट कर देना। तो ये इक्वेशन कौन कौन सी है, ये जो एक इक्वेशन है वो ये है हमारी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, और फिर है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 को देखते हैं, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 ना, तो इसमें वही है y को 0 करो x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, तो y को 0 करने पे x 10 इसमें आ रहा है, ये y को 0 करें तो x 10 आ रहा है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 वाली, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ ये कौन सी, एक मिनट ये किसमें डाल दिया मैंने, ये नीचे वाला ग्राफ है, तो 10 किस पे आ रहा है, यहाँ 0 यहाँ 10 है, उसमें भी 10 था वो कोइंसिडेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है, तेरा हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है जो ग्रीन से ड्रॉ की गई है वो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, चेक भी कर सकता है, एक चेक भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका चेक करने का ये है कि x को तू 3 डाल, x को 3 डालेगा तो 7 3 या 21, इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 46 माइनस 21 कितना होता है 1 5 15, 5 बाई इक्वल्स टू 15 y इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट है, सॉरी 3 नहीं इसका मुझे, अच्छा इसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो पॉइंट में आ रहे हैं, इसमें ये इसका ये 10 आ रहा है, ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ मैं, जब x इक्वल्स टू 0 है तो तेरा 5 बाई इक्वल्स टू कितना है 46, तो तेरा जो y है वो कितना हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे 5 जो y है वो हो जाएगा 5 8 5 9 45 .1052 से 10 ओके 9.2, तो तुम जूम करके देखोगे तो ये जो पॉइंट है इट्स नॉट अ 10 राइट, इट्स नॉट अ 10 इट्स 9.2, इट इज़ 9.2, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है, और इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये तुम्हें रेशियो दे रखे हैं, तो इनको तुम्हें क्या करना है, तो कंपेयर करना होता है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट, क्वांटिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो भाई कैसे देखते हैं, क्या होता है इसमें फंडा। तो तुम्हें ये रेशियोज दे रखे होते हैं, तो सिंपल ये होता है कि दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब ये है, ये इक्वेशन है, तो ये A1 है इसका, ये क्या A1, ये B1 है, y के आगे वाला B1 होता है, तो यहाँ पे B1 माइनस हो रहा है, माइनस साइन भी लेते हैं, जो है तेरा 8, ये तेरा C1 है, ठीक है, ऐसे लेते हैं, ऐसे करके ये इसके A2, ये B2, ये C2 हो जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बताता हूँ कि A1 अपॉन A2 मान ले तेरा, ठीक है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ जाता है। अच्छा, फिर C1 अपॉन C2 होगी, उसे देखेंगे नहीं, अगर ये इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, ये रेशियो है, तो जो तेरी जो लाइन है वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी,
ठीक है, बहुत गंदा राइटिंग, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर तेरा जो A1/A2 है, यहाँ पे लिखता हूँ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 के तो है, बट इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसमें देखते ही नहीं, इसमें डोंट केयर, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर ये तेरा नॉट इक्वल्स टू आ रहा है तो C1/C2 के इक्वल हो ना इक्वल हो कुछ फ़र्क नहीं, बट इसमें अगर ये इक्वल आ गया C1/C2 को दे और वो इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो तेरी लाइन है, लाइन मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जब ग्राफ बनाएगा ना तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। अभी हमने ग्राफ देखे थे, इसमें जब तू ग्राफ बनाएगा तो जो तेरी लाइन है वो तेरी पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब एक भी काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी भी। अब तीसरा केस तुमको गैस करो क्या होगा, इस जैसा ही है। तो तीसरा केस ये है कि अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि अगर ये इक्वल्स टू नहीं है फिर तो वहीं रुक जाएंगे हम यहाँ पे। अगर इक्वल्स टू C1/C2 तो क्या है, ये को इंसिडेंट। और को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है भाई, को इंसिडेंट का मतलब होता है सिंपल भाई वही लाइन है, बस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ये पूरी लाइन है, इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन में तो को इंसिडेंट बोली जाएगी। दैट सिंपल। पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन में रेशियो निकाल, पहले में रेशियो है तेरे, मैं निकाल के दिखाता हूँ। पहले में रेशियो 5/A1/A2 क्या है, ये A1 है ये A2 है, तो 5/7। ये B1/B2 है 4/6, दैट इज़ 4/6। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये तेरे 5/7 ये हो गया, 4/6 माइनस 4/6, क्या ये इक्वल आंसर, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और C1/C2 तो फिर देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से क्या पता चला कि ये इंटरसेक्टिंग है। यहाँ क्या लिख रहा था भाई, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया मेरा। अब दूसरे पार्ट को दिखाता हूँ। दूसरा पार्ट क्या रहा मेरा, ये 9/18, ये A1 है 9, A2 है 18 इक्वल्स टू 3/6। क्या है, इक्वल्स टू ये है, क्योंकि 9/18 क्या होता है, 9 1 9 9 2 18, ये क्या है 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 1/2 के ऊपर है। अब आगे वाला देखेंगे, इज 12/24, क्या ये 12/24 के इक्वल है, 12 1 12 12 2 20, अरे ये तो ये तीनों ही 1/2 1/2 1/2 आ गए। अब क्या बोलेंगे, मतलब को इंसिडेंट। तो ये क्या है हमारा को इंसिडेंट है, क्या ये को इंसिडेंट। ओके, तो अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला करके देखते हैं भाई। तो तीसरा वाला कह रहा है 6/2 3/1। ओके, तो इसमें वही है 6/2 क्या 3/1 के इक्वल है, देखते हैं। 2 1 2 2 3 6, हाँ इक्वल आ रहा है, इक्वल्स टू 10/9। क्या ये 10/9 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये जो लाइन है वो तेरी पैरेलल हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इस वाली का ग्राफ बनाऊंगा ना ऐसे करके, ये एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है तेरा, हाँ, तो एक की इक्वेशन ये है तो दूसरी की इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो देखा तूने, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस, ये दोनों लाइन पैरेलल आ रही है, ये वाली ये लाइन और ये लाइन। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि जब तू यहाँ ऐसे एक्सेस पे बनाएगा ना, मान ले तेरी एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन है उसके ऊपर ही आएगी ऐसे, क्योंकि कोइंसिडेंट हो गई। ठीक है, ये इसका होगा। और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि जब तुम लोग इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कैसे आ रही है, ये कैसे जा रही है, तो ये एक पॉइंट पे काटेगी। आगे चलते हैं, हाँ ये रहा। तो ऑन कंपेयरिंग, तो ये ऊपर वाले जैसा है, इसमें अलग क्या है देखते हैं, पता नहीं क्या अलग है। आई थिंक इसमें देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस इंग्लिश के टर्म्स आ गए जिनका मतलब पता होना चाहिए, बाकी ऊपर वाले सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं। कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट का मतलब है कि कुछ भी हो भाई, तेरा एक सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, कुछ है मतलब एक एक्स और वाई की कैसे भी करके वैल्यू निकल जानी चाहिए। तो ये किस किस में होता है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो भी हो जाता है। ठीक है, तो इंटर अगर सेक्ट कर रही है ना तेरी लाइन इंटरसेक्ट, तब भी हो जाएगा। या फिर तेरी जो कोइंसिडेंट है उसमें भी हो जाएगा, कोइंसिडेंट वाले केस में, ठीक है, उसमें भी हो जाएगा। और एक होता है तेरा इनकन्सिस्टेंट, एक क्या होता है इनकन्सिस्टेंट, हाँ TENT होता है ना। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट में क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ही ना पाए कोई भी, मतलब निकली ही ना एक्स और वाई की। ऐसा कब होता है, जब लाइन आपस में कटिंग नहीं करेंगी, जब नहीं निकलेंगी। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा केस होता है पैरेलल वाला। ठीक है, ऐसा कौन सा केस होता है, पैरेलल वाला। तो ये आ जाता है तेरा केस 1, ये आ जाता है तेरा केस 2। अब सॉल्व करते हैं, सेम ऊपर वाले ऐसा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 को चेक करो।
ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो ये क्या है 3, ये तो यहाँ लिख रहा है 3/2 इक्वल्स टू सॉरी 3/2 और ये 2/3, लेकिन जो 3 है वो माइनस का है, ये तो ऊपर माइनस लगा दे तो नॉट इक्वल्स टू आ गया। अब बताओ मुझे क्या है, तो ये क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ सी लिखूँगा, तुम लोग समझ जाओ, मुझे तुम्हें दिख ही रहा होगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या है कि जो सेकंड सॉल्यूशन है उसको देखते हैं कि ये तेरा इवन चेक कर 2/4 हो गया तेरा, ये इक्वल्स टू -3, ये -3 है पूरा, ऐसे लेते हैं साइन लगा के। ठीक है, -3 हो गया तेरा, ये हो गया तेरा -6। ठीक है, तो क्या इक्वल है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 2, हाँ भाई इक्वल आ रहा है। ये इक्वल्स टू C1/C2 करके देख, जैसे 8/9, क्या ये 8/9 के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो क्या है ये तेरी पैरेलल लाइंस वाला केस हो गया, तो ये जो है तेरा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कमेंट में पूछ लो डाउट, कोई डाउट हो तो। इसको करते हैं, ये तेरा 3/2 का ही बना है और जो बी है तेरा वो 9 है, करके देखते हैं। 3/2 / 9 इक्वल्स टू 5/3 और ये -10। तो देख भाई ये तो ईजी है, क्योंकि भाई -10 आ गए तो इक्वल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया, ये तेरा कंसिस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग वाली केस में आ गया, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तीसरा और इतना तीसरा ना, इस चौथा तो चौथा वाला क्या है? ये वाला है। तो इसमें भी वही करते हैं, 5/10 माइनस का 10, 5/10 माइनस का 10, ये और माइनस का 3/6। ठीक है, तो ये क्या है 5 बन जाए 5, 5 2 10, तो वो माइनस ये रहेगा -1/2, 3 बन जाती है 3 2 6 -1/2, जो कि इक्वल आ रहा है इक्वल्स टू 11/-22। ये भी वही है, 11 बन जाए 11, 11 2 22। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे रेशियो पता चले, तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, दोनों लाइन मतलब एक ही लाइन है, अलग लाइन ही नहीं। तो ये तेरा कंसिस्टेंट हो गया सी। फाइनल वाला करके दिखाता हूँ, फाइनल है ना? ठीक है, तो ठीक है, 5वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा उसमें, 1 मिनट यहाँ लिखता हूँ 5 क्वेश्चन को ऐसे। ठीक है, तो इतना यहाँ पे है कुछ ऐसे 4/3, A1 B1 है तेरा 2 इक्वल्स टू यहाँ तेरा ये 2/3। तो क्या ये इसके इक्वल है? लाइक इस 2 से 2 बार चले जाएगा, तो दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, जो कि इक्वल आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8/12, दैट इज इक्वल्स टू 8, क्या 8/12 क्या है? 4 2 जाए 8, 4 3 12। तो ये भी क्या हो गया? कोइंसिडेंट हो गया, यानी ये कंसिस्टेंट है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं चाह रहा था। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 4 दे रखा है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। ऊपर वाला क्वेश्चन दे दिया गया, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो बस इसमें ये डिफरेंट है कि एक तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है, बाकी ऊपर वाली ऐसा ही एकदम। तो पहले पार्ट को करने लग जाओ भाई। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है तुम्हारा x, ये 1/2, ये 1/2 कैसे लिखा? x के आगे ये 1 है, और इस वाली x के आगे 2 है, तो मैंने 1/2 लिखा। इक्वल्स टू y के आगे क्या है? यहाँ पे 1 है, इस y के आगे क्या है? 2 है, तो मैंने फिर से 1/2 लिखा। ये 5 है, ये 10 है, और ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो हेंस ये क्या है? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? अगर ये तीनों रेशियो यानी 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाद में निकालते हैं ग्राफ वाले को। दूसरा कह रहा है x - y, तो इसके भी निकालने पड़ेंगे। 1/3 इक्वल्स टू -1/-3 इक्वल्स टू 8/16। तो ये नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे है, क्योंकि ये 1/3 इससे ये कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, बट ये 4 2 जाए 8, 4 4 जा 16, एंड ऐसा करना भाई। ये क्या कर दिया मैंने, इस लाइक 8 1 जाए 8, 8 2 जा 60, 1/2 के इक्वल नहीं है। तो ये तेरा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है, तो पैरेलल लाइन से होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरा वाला करके देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि 2/4 इक्वल्स टू 1/-2। तो ये तो पहली माइनस आ गया, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये तेरा क्या है? ये तेरा कंसिस्टेंट है। तो इसका भी ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जो कंसिस्टेंट है ना भाई, उसका ग्राफ और बनाना है। 4 तो आ रहा है, इसमें तेरा कह रहा है 2/4 इक्वल्स टू -2/-4। क्या है ये? ठीक है 1/2 आ रहा है, इक्वल्स टू -2/-5। तो ये इसके इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं है। ये तेरा पैरेलल हो गया, ये तेरा इनकंसिस्टेंट है। तो तेरी दो इक्वेशंस ऐसी हैं जो तेरी कंसिस्टेंट आ रही है, एक है पहली वाली और एक है तीसरी वाली। ये तीसरी वाली नहीं है भाई, तीसरी वाली है। तो तीसरी वाली है, तो ग्राफ बनाते हैं। चारों दिखा दिए मैंने, नीचे ग्राफ दे रखा है, तो मैंने इसमें एक ही ग्राफ ड्रॉ किया था। ये जो ग्राफ है वो तीसरी वाली इक्वेशन का है, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाएगा ग्राफ बनाना उसको। मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो मैंने एक्सेस ड्रॉ कर दिया है, और फर्स्ट वाले का ग्राफ बताता हूँ। x + y = 5, और ये भी x + y = 5 पे, किसी एक का कर लो।
तो x अगर 0 है तुम्हारा, यहाँ से देखो तुम ग्राफ किसका बना रहे हो, तुम बना रहे हो x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। अगर मेरा x 0 है तो मेरा y 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x 0 होता है, ये मेरा y एक्सेस है, ठीक है, ये मेरा x एक्सेस है। अगर x यहाँ पे 0 तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये 5 हो गई। अगर y 0 तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू, या y भी यहीं पे 0 होता है तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, राइट। और मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से लेते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या हो जाएगा तेरा, ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अच्छा दूसरी की कैसे बनाएंगे, ये भी सेम ही है तो ये इसके ऊपर ही आएगी, दोनों ही आएंगे। तो ये क्या है, ये पहले पार्ट का ग्राफ है। अब तीसरे वाले का ये है, तीसरे वाले की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये भी क्या है, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखते हैं ये कौन सी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि अगर x इक्वल टू 0 तो तेरा y इक्वल टू 0 तो तेरा x इक्वल टू 3 है, जो कि देखते हैं क्या क्या इक्वेशन थी यार, मैं भूल गया। तो इसमें लिख रहा है कि अगर तेरा y इक्वल टू 0 तो तेरा x इक्वल टू 3 आएगा, राइट। तो देख भाई y इक्वल टू 0 यहाँ पे, x इक्वल टू 3 इसका आ रहा है, ये तेरा 3 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये वही होगी, कौन सी वाली है ये तेरी होगी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तेरी होगी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, सिंपल। इस वाली इक्वेशन में देखते हैं कुछ दिख जाए यहाँ पे, और ये हाँ ये वाला दिख रहा है। इसमें अगर ये y की वैल्यू -2 आ रही है x इक्वल टू 0 पे, तो देखते हैं इस वाली में x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -2 आ रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये कौन सी इक्वेशन, 4x माइनस 2y माइनस 4, तो यहाँ पे इसको लिख दे, कौन सी इक्वेशन है ये, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये तेरे दोनों ग्राफ बन जाएंगे ऐसे। मूव ऑन करते। क्वेश्चन 5 है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, विच से इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो लाइक इट्स इजी, नॉट दैट टफ, तुम लोग ट्राई करो, मैं बताता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, लेंथ तो कुछ भी मान ले, बेस है उसको भी कुछ भी मान ले, तो लेंथ को ओवर टू एक्स मान ले, एक्स तेरी क्या है, लेंथ है, तो एक्स क्या तेरी लेंथ हो गई, तो इसको मैंने लिख दिया लेंथ, और वाई मेरी हो जाएगी, इसने क्या लिखा विथ ना, WIDTH हो जाएगी मेरी वाई। इसने कहा है कि इसका जो हाफ द पेरीमीटर इज 36, पेरीमीटर का आधा इतना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्योंकि रेक्टेंगल है तो 2 टाइम्स x प्लस वाई पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर का आधा यानी इसका डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इक्वल्स टू 36। सो x प्लस वाई इज 36, सो दिस इम्प्लाइज योर x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, तो लेंथ क्या लिया था, लेंथ x लिया था, विथ y लिया था, तो x माइनस वाई 4 हो गया, क्योंकि x 4 ज़्यादा है, y कुछ भी हो उससे 4 ज़्यादा है, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 की दूसरी इक्वेशन होगी। अब क्या करते हैं, ऐड करते थे, ऐड करेंगे तो ये 2x आएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगी, x जो कि हमारी लेंथ है वो 20 आ जाएगी, 20 आ गई, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज 16, तो y भी आ गया 16, तो यही निकालना था, ठीक है। y क्या था, y तुम्हारा 20 माइनस 4। और अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th ईजी था। जो 6th है ये दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख 2 वेरिएबल्स में, जिससे जो तेरी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जब हम ग्राफ बनाते हैं वो वाला, एक पहला वाला इंटरसेक्टिंग लाइन वाला हो, किसी में पैरेलल लाइन्स आ रही हो, किसी में कोइंसिडेंट लाइन आ रही हो, ठीक है। तो ये करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से। तो इंटरसेक्ट लाइन मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्ट कब करती है, जब A1/E2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका देखते हैं, कुछ भी फाइंड करो, तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 2x/3y, तो तेरा A1 है 2 और B1 क्या है तेरा, B1 है 3 अपॉन, मैं तुझे कुछ भी लिखना है जिससे दोनों इक्वल ना हो, मैंने 4 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1/2, ये 1/2 नहीं होना चाहिए, तो 5 लिख दे 3/5, ठीक है। और C1/C2 हो गया, कुछ भी हो वो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी पहली जो नई वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी मेरी 4x प्लस 5y प्लस c कुछ भी लिख दे भाई, 8 लिख दे, कुछ भी लिख दे, 8 भी लिख सकता है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं, जब ये पैरेलल में क्या बताया था कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना ही चाहिए, बट ये लोग जो है तेरे C1/C2 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो A1 2 है, B1 3 है, तो यहाँ पे अगर तूने 4 लिखा है तो यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा कट के, ये भी 1/2, तो ये इक्वल हो गए। अब इक्वल्स टू C1/C2 के नहीं होने चाहिए, तो यहाँ क्रॉस, तो इसमें क्या C1 तेरा पहले से दे रखा है -8 लेट से, तो ये C2 क्या है 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब जो C2 की वैल्यू है ना वो -16 के अलावा छोड़ के कोई सी भी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेप्ट -16, एनी वैल्यू इट कैन टेक,
क्या कर सकता है, -15 ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। बना दो, इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारी, 4x + 6y - 15 = 0 बन गई। तीसरे में कह रहा है कि जो लाइन है तेरी कोइंसिडेंट होनी चाहिए। ये तो क्या बताऊँ, आसान है। लाइक 2x + 3y है तेरा, माइनस का 8 है, = 0। कोइंसिडेंट क्या होते हैं, इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तेरा 3 × 2 = 6, 6x + 3 × 3 = 9, 9y - 3 × 8 = 24 = 0। ये हो गया, ये कोइंसिडेंट है। अब बहुत से लोगों ने इससे भी किया हुआ, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को होना चाहिए, जो कि हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट तरीका होता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 7th क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या था कि पहले ग्राफ बनाना था। इसमें जो 7th क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दे रखी है, ये ग्राफ बनाना था ये वाला, और फिर डिटरमाइन करना था कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली ग्राफ तुम जब तक नहीं बना सकते तब तक तुम जो ट्रायंगल की वर्टिस ऐसे नहीं निकाल पाओगे, मतलब तुम्हें सॉल्व ही करनी है पहले इक्वेशन। ये मैंने दिखा दिया बना के, बट पहले सॉल्व करना है। एंड द एक्स एक्सिस, और जो मतलब ग्राफ है जो ट्रायंगल बनना है वो एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और इन लाइन्स के बीच में एक ट्रायंगल बनना है, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये यहाँ से यहाँ ऐसे करके ऐसे, ये वाला ट्रायंगल बनना है। दिख गया होगा ना तुम लोग, मैं शेड करके दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल बनना है तुम्हारा, एक्स एक्सिस और उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो इस ट्रायंगल की इसको शेड करना है और कुछ भी इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। हम क्या करते थे, हम लोगों को सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन वाले से, ठीक है। हम लोग इनको इसको एलिमिनेशन वाले से सॉल्व करेंगे। उसके लिए x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो 3 इसका तो दोनों के 1 है, तो y का 2 कर दो, छोटी टेबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे नीचे लिख दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2x - 2y + 2 = 0। और क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये 0 हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा। और प्लस का नहीं, माइनस का ही आएगा, -10 = 0। तो यहाँ से तो पता चला x = तेरा 2 आ गया, y = क्या आ रहा है, x = 2 आ रहा है, एंड y यहाँ पे x = 2 डाल दो तो 2, तो इसलिए 2 + 1 3 -3, तो y = 3 आ जाएगा उधर जाके। तो देखो x = 2 आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो x = 2 आ रहा है, y = यहाँ पे आएगा, ठीक है। y = यहाँ पे आएगा कुछ जो कि 3 है, क्या जो कि 3 है। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है तेरा 2, 3। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और ये इक्वेशंस किस किस के हैं वो देख लो। जब यहाँ पर y = 0 है तो x = -1 है, x = -1 ये रहा। इस ग्रीन लाइन वाली में, तो ग्रीन लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - y + 1 = 0। तो ब्लू लाइन वाली क्या हो जाएगी, ब्लू लाइन वाली हो जाएगी 3x + 2y - 12 = 0। कैसे होगी, जब तू यहाँ y 0 रखेगा तो ये खत्म हो जाएगा टर्म। तो 3x = 12, x = 3 4 12, तो 3 4 जाए तो ये 4, यही पा रहा, जब y 0 है तो 4, ऐसे करेंगे ये होगी। सो इसका आंसर ये हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दिया, ठीक है। तो खत्म हो गया, तो बस वही, थैंक यू। तो आगे जो एक्सरसाइज होगी इसमें मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, लाइक करना मत भूलना। फिर बाय।